इसमें हम कवर करेंगे फ्लो ऑफ कंट्रोल का सेकंड पार्ट है ये। इफ एल्स वगैरह देखेंगे कि कैसे कैसी कंडीशनिंग होती है, इफ एल्स एल्स इफ वगैरह, और मल्टीपल इफ कैसे करते हैं, नेस्टेड इफ वगैरह कैसे कवर होगा, तो ये देख लेते हैं स्टार्टिंग से। तो सबसे पहले ये हमने कवर कर लिया था प्रोग्राम के साथ कि इफ एल्स कैसे करते हैं। तो इफ इसका मतलब है कि अगर ये कंडीशन ट्रू है, कंडीशनल एक्सप्रेशन लिखते हैं, अगर वो कंडीशन ट्रू है इफ वाली तो वो वाली स्टेटमेंट होगी, लेकिन अगर वो कंडीशन फॉल्स आ जाती है तो फिर एल्स वाली पे चले आता है और उसको एग्जीक्यूट करता है। तो ये हमने देख लिया था प्रोग्राम के साथ। यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर ए जो है, ए अगर हमने लिखा, ए अगर 0 से बड़ा होगा तो वो इसके अंदर चले आएगा, लेकिन अगर, और फिर प्रिंट करा देगा कि ये पॉजिटिव नंबर था, लेकिन अगर वो 0 से बड़ा नहीं हुआ तो वो इसके अंदर चले आएगा और प्रिंट करा देगा नेगेटिव नंबर है। तो ये हमने देख लिया था प्रोग्राम के साथ। फिर इसमें एक एग्जांपल दे रखा है कि मेन्यू बनाना है तुमने कि एरिया ऑफ सर्कल या पेरीमीटर ऑफ सर्कल इफ एल्स से करेंगे ये भी। तो इन्होंने क्या किया, रेडियस ले लिया इनपुट, रेडियस जो भी है इसमें आरएडी में ले लिया, इनपुट फ्लोट में ले लिया, और फिर दो चीजें दिखा दी कि अगर 1 है तो एरिया होगी और 2 है तो पैरामीटर हम कैलकुलेट करेंगे। फिर यूजर से हमने चॉइस ले लिया, जो भी वो चॉइस दे रहा है 1 या 2, और अगर चॉइस 1 हो गई तो हम क्या करेंगे, एरिया कर देंगे, एरिया का फॉर्मूला लिख देंगे और एरिया उसकी प्रिंट कर देंगे। एल्स मतलब और कोई कंडीशन नहीं है क्योंकि, तो फिर सीधा एल्स में चले आएगा अगर 1 नहीं देगा यूजर। अगर उसने 4-5 दिया तो ये गलत हो जाएगा ये प्रोग्राम। ये देखते हैं क्योंकि मतलब कि अगर मैं समझ लो कि मैंने अगर ये 4-5 दे दिया इसमें, तब भी वो एल्स में चले आएगा। यानी कि एक के अलावा हमने जो भी दिया तो यहाँ पे वो यहाँ पे कंसिडर कर लेगा और इसमें चले आएगा, उसका पैरामीटर कैलकुलेट कर लेगा और फिर उसको प्रिंट करा देगा। तो अगर इसको सही करना है और थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करना है तो हमने ये करना चाहिए था, एलिफ दे के, एलिफ चॉइस इक्वल टू 2, तो हम ये कराते, तब ये ज़्यादा एक्यूरेट होता हमारा प्रोग्राम, क्योंकि इसमें तो मतलब एक के अलावा जो भी होगा वो एल्स में चले आएगा और वो कर देगा सब कुछ। तो हमें और रिस्ट्रिक्ट करने के लिए यहाँ पे एलिफ यूज करना चाहिए था, एलिफ चॉइस इक्वल टू 2, तो ही पैरामीटर कैलकुलेट हो और प्रिंट हो, तो वो ज़्यादा बेटर रहता, लेकिन इसमें ऐसे कर रखा है, कोई नहीं। तुम जब लिखोगे तो ऐसे लिखना, इफ और एलिफ करके लिख देना, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो ये आसान ही था प्रोग्राम। 2 डाला तो उसने पैरामीटर इसमें कैलकुलेट करके दे दिया हमें, 1 डाला तो एरिया कैलकुलेट होगी। ये एक बार ट्राई करना खुद प्रोग्राम, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, इसके बाद इफ एलिफ एल्स। तो अभी हमने देखा कि इफ होता है, अगर इफ ट्रू होती है तो इफ के अंदर चले आता है, अगर नहीं होता ट्रू तो वो एल्स के अंदर चले आता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा सा मैं समझाता हूँ। तो मान लो कि ये इफ स्टेटमेंट है, अगर यहाँ पे ट्रू आ रहा है तो वो इसके अंदर जाएगा, लेकिन अगर वो ट्रू नहीं है तो वो इसके अंदर जाएगा, एलिफ के अंदर, और उसको चेक करेगा फिर से कि क्या कंडीशन मीट हो रही है। अगर वो कंडीशन मीट होगी तो इसके अंदर जाएगा, और अगर कंडीशन नहीं मीट होगी तो वो इसके बाद एल्स में चले आएगा। यानी कि सबसे पहले आती है इफ कंडीशन, अगर इफ ट्रू हुई तो इसके अंदर जाएगा वो, अगर नहीं ट्रू हुई फिर इस कंडीशन को देखेगा, अगर ये ट्रू हुई तो फिर वो इसके अंदर चले आएगा, लेकिन अगर ये भी ट्रू नहीं हुई तो वो एल्स के अंदर तो जाएगा ही जाएगा और ये वाली एग्जीक्यूट कर देगा। तो एक बार इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं क्लियर करने के लिए कि हो रहा है। ए इक्वल टू 10 दिया, इफ ए इज लेस देन 10, या मान लो मैंने ए इक्वल टू 20 दिया, इफ ए इज ग्रेटर देन 10 तो प्रिंट करा दो ए ग्रेटर देन 10, एलिफ ए ग्रेटर देन 15, प्रिंट ए ग्रेटर देन 15, एल्स प्रिंट ए इन एल्स। तो इस कंडीशन में होना क्या चाहिए, ए 20 है तो 20 10 से बड़ा है, तो कायदे से वो इसमें जाना चाहिए, और फिर इसके अलावा कुछ भी एग्जीक्यूट ना करके वो बाहर आ जाना चाहिए, क्योंकि एक बार उसकी कंडीशन ट्रू मीट हो गई तो वो इसको एग्जीक्यूट करेगा और वो बाहर आ जाएगा आउट ऑफ कंडीशनिंग। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आउट ऑफ कंडीशनिंग। ठीक है,
तो एक बार इसको एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं इसका आउटपुट क्या आएगा। तो हुआ क्या, जो ए 20 था वो 20 10 से बड़ा हो गया, तो इसने इसको प्रिंट करा दिया। अब इसके बाद वो कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं करेगा क्योंकि उसको कंडीशन मिल गई अपनी सही। तो वो इसको एग्जीक्यूट करके वो बाहर आ जाएगा, कुछ भी चेक नहीं करेगा और सीधा वो इसको प्रिंट करा देगा आउट ऑफ कंडीशनिंग। लेकिन अगर ए हमारा, अगर हम इसको लेते हैं, यहाँ पे लेते हैं ए, अगर यहाँ पे मैंने लिया ए ग्रेटर देन 30, ठीक है। तो अब क्या होना चाहिए, अब मैं लॉजिक लगाऊंगा कि 20 क्या 30 से बड़ा है, नहीं है, तो वो इसको एग्जीक्यूट नहीं करना चाहिए। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 30। तो 20 30 से बड़ा नहीं है तो वो इसके अंदर नहीं जाना चाहिए कायदे से। फिर वो यहाँ पे देखेगा कि एलिफ के अंदर आएगा और 20 क्या 15 से बड़ा है, हाँ भाई 15 से बड़ा है, तो वो कर देगा प्रिंट ए ग्रेटर देन 15। और फिर इसके बाद नहीं जाएगा क्योंकि इसके बाद उसकी कंडीशन मिल गई, तो उसको एल्स में नहीं जाएगा, वो सीधा यहाँ पे आ जाएगा। अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं क्या ये हो रहा है जो हम सोच रहे हैं। तो ये मैंने किया। अब 20 हमें पता है 20 30 से बड़ा नहीं है, 20 15 से बड़ा है, तो यहाँ पे प्रिंट होगा और फिर आउट ऑफ कंडीशनिंग आ जाएगा। तो वही हुआ जो मैंने सोचा है। अब एक लास्ट कंडीशन देख लेते हैं जिसमें हम ए को डाल देते हैं 10। तो अब 10 में क्या होगा, एक बार ऐसे ही देखते हैं, रन थ्रू करके देखते हैं क्या होगा। तो 10 क्या 30 से बड़ा है, नहीं है, तो वो नहीं जाएगा यहाँ पे। अब वो 10 देखेंगे क्या वो 15 से बड़ा है, नहीं है, तो यहाँ भी नहीं जाना चाहिए। फिर अब पता है ये दो कंडीशन मीट नहीं करी, तो फिर वो चले आएगा एल्स में और एल्स को प्रिंट करा देगा, क्योंकि ये दोनों कंडीशन नहीं मीट हुई तो वो यहाँ पे चले आएगा और वो यहाँ को प्रिंट करा देगा ए इन एल्स। मतलब कुछ भी कर सकते हैं एल्स में, ये दोनों कंडीशन नहीं मीट हुई तो यहाँ जाएगा ए इन एल्स जाएगा और फिर यहाँ पे आ जाएगा आउट ऑफ कंडीशनिंग। तो एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि वही हो रहा है जो हम सोच रहे हैं कि नहीं। मैं एग्जीक्यूट करता हूँ ये, तो वही हुआ। 10 को कंपेयर किया 30 से, तो 10 बड़ा नहीं है तो इसको एग्जीक्यूट नहीं हुआ। 10 15 से भी बड़ा नहीं है तो वो यहाँ भी नहीं गया। लेकिन इसका ये दोनों कंडीशन मीट नहीं हुई तो वो एल्स में तो जाएगा ही। तो उसने क्या किया कि ए को एल्स में ले गया, ए इन एल्स, और फिर आउट ऑफ कंडीशनिंग आ गया। तो ये ऐसे वर्क करता है, इफ एलिफ और एल्स। तो इसमें हमें स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है, तो वैसे ही होगा जैसे हमने मैक्सिमम किया, वैसे ही मिनिमम नंबर का तुम लॉजिक सोच सकते हो। वैसे ही थोड़ी कंडीशनिंग बनानी पड़ेगी तुम्हें कि अगर ए बी से छोटा है और ए सी से छोटा है तो ए हो जाए, अगर बी ए से छोटा है और बी सी से छोटा है तो बी हो जाए, अगर सी ए से छोटा है और सी बी से छोटा है तो सी हो जाए। तो वैसे ही अगर एक बार ट्राई करना तुम अपने आप से, मैक्सिमम तो हम कवर कर ही चुके हैं, मिनिमम भी हो ही जाएगा। इन्होंने कुछ अलग तरीके से कर रखा है, तुम अपना लॉजिक बनाना और फिर एक बार तुम मिनिमम वाले से भी ट्राई करना, जैसे हमने मैक्सिमम वाला किया था ना, कि एज्यूम कर लेना कि सबसे पहले सबसे छोटा है, उसके बाद कंपेयर करते रहना कि अगर वो दूसरा नंबर आता है वो अगर उससे छोटा है तो फिर उसको मिनिमम दे देना। फिर तुम तीसरे वाले को कंपेयर करना मिनिमम से, अगर तीसरा वाला मिनिमम से छोटा है तो तीसरे वाले को दे देना। तो एक बार ये करके देखना खुद से, हम मैक्सिमम तो कर ही सकते हैं, कर ही चुके हैं, ये तुम मिनिमम वाला करके देखना, हो जाएगा, ठीक है। और इसमें कोई ये नहीं लिख रखा कि तुम्हें इफ का यूज करना है, कुछ इसका यूज करना है, तो तुम कोई भी अपना फंडा लगा के, अपना लॉजिक लगा के कर सकते हो। ये प्रोग्राम मत देखना कि इसमें क्या हो रखा है, तुम अपना लॉजिक बना के तुम खुद करना और एक दो टेस्ट केस लगा के देखना कि भाई सही आ रहा है कि नहीं, ठीक है। इसके बाद लास्ट है नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। तो नेस्टेड इफ स्टेटमेंट का मतलब होता है कि जब तुम तो नेस्टेड का मतलब होता है कि तुम एक इफ है, इसके बाद एक और इफ लगा रहे हो, इसके अंदर एक और इफ लगा रहे हो, मतलब एक कंडीशन तो तुमने कर ही ली चेक एक इफ की, अगर वो ट्रू होगी तो वो फिर इसमें जाएगा वो। तो नेस्टेड का मतलब होता है जब हम एक हमें दे रखी है इफ स्टेटमेंट, फिर उसके अंदर भी एक और इफ लगा दें, या एक एल्स इफ दे रखा है उसके अंदर एक कंडीशन लगा दें। तो ये होता है कंडीशन के अंदर कंडीशन, जब जब भी हम लिखते हैं तो इसका वो आता है, ठीक है। तो एक इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं कि क्या हो रहा है। तो इसमें ये लिखा है कि अगर इफ के अंदर एक इफ आ जाए, या फिर एलिफ के अंदर आ जाए, या फिर एल्स के अंदर आ जाए एक और कंडीशनिंग, तो वो नेस्टेड होता है। कि नेस्ट बना रहे हैं हम, इफ के अंदर एक इफ लिख रहे हैं, एल्स इफ के अंदर एक इफ लिख रहे हैं, तो कंडीशन के अंदर कंडीशन लिख रहे हैं। तो ये कह रहा है कि ऐसे हो सकता है कि इफ के अंदर हो सकता है, एलिफ के अंदर हो सकता है और एल्स के अंदर हो सकता है। तो इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं कि ये क्या कर रहे हैं इसमें, और इसी में समझ लेते हैं पीडीएफ में क्या हो रहा है। तो स्टार्टिंग से करते हैं क्या हो रहा है। तो ये कह रहा है कि अगर ये वाली इफ दे रखी है, अब मान लो कि ये वाली ट्रू होती है,
तो अगर ये ट्रू हुई तो वो इसके अंदर इस सेट ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। अब मान लो कि इसके अंदर एक कंडीशन दे रखी है कि सी बड़ा है बी से, तो अगर ये ट्रू हुई तो वो इसको एग्जीक्यूट करेगा, अगर ये ट्रू नहीं हुई तो वो एल्स के अंदर चले आएगा और इसको एग्जीक्यूट कर देगा। पर मान लो कि अगर ये वाली कंडीशन ही ट्रू ना हो, ये पूरी कंडीशन ट्रू ना हो, तो वो इसमें जाएगा ही नहीं, इसके अंदर जाएगा ही नहीं, इस सेट ऑफ स्टेटमेंट को करेगा ही नहीं। फिर वो इसको चेक करेगा एलिफ को, अगर ये ट्रू हो जाती है, ये वाली स्टेटमेंट अगर ट्रू हो जाती है तो वो इसके अंदर जाएगा, इसे फिर इसके अंदर जाके इस सेट ऑफ स्टेटमेंट को करेगा। अब वो इसको चेक करेगा सी, क्या सी बड़ा है ए से, तो अगर ये कंडीशन फिर ट्रू होती है तो फिर वो इसको एग्जीक्यूट करेगा, लेकिन अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तो वो एल्स में चले आएगा और इसको एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। अब मान लो कि ये वाली भी कंडीशन ट्रू नहीं हुई, ये भी फॉल्स हो जाए, तो क्या होगा, मतलब ये ऊपर वाली भी फॉल्स हो जाए और ये नीचे वाली भी फॉल्स हो जाए, तो हमने देखा था एल्स के अंदर चले आता वो, तो वो एल्स के अंदर जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद वो क्या करेगा, क्या बी बड़ा है ए से, वो देखेगा, इस कंडीशन को देखेगा, अगर वो ये वाली ट्रू हो गई तो इसके अंदर ये करके ये वाली एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। लेकिन अगर ये ट्रू नहीं हुई, अगर ये फॉल्स होगी तो वो इसको कर देगा। तो जो हमने पढ़ रखा है वही है यहाँ पे, लेकिन इसमें कंडीशन के अंदर एक और कंडीशन दे दी है, यानी कि अगर ये ट्रू हुई तो ही वो इसको एग्जीक्यूट करे, फिर अगर ये ट्रू हो तो इसको एग्जीक्यूट करे, वरना इसको करे। वैसे ही अगर ये फॉल्स हो गया तो वो इसके अंदर जाएगा, अगर ये ट्रू हो जाएगी तो इसके अंदर सेट ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। और अगर इसके अंदर वाली स्टेटमेंट फिर ट्रू हो तो इसको एग्जीक्यूट करेगा, वरना इसको करेगा। और अगर ये दोनों ऊपर वाली, ये दोनों ट्रू ना हो तो वो एल्स को करेगा, और फिर एल्स के अंदर वो इसको चेक करेगा, अगर ये स्टेटमेंट ट्रू होगी तो वो इसको करेगा, ठीक है। तो इसमें जो हमें वो ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि इंडेंटेशन क्या है। जैसे मैं इसको इसके साथ लिख रहा हूँ, यानी कि ये एक सीक्वेंस में चल रहा है कि अगर इफ ये फॉल्स हुआ तो वो इसको देखेगा, अगर ये फॉल्स हुआ तो इसको देखेगा, और अगर ये फॉल्स हुआ तो फिर वो इसको देखेगा। तो एक सीक्वेंस में चल रहा है ये, ठीक है। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वे से इन्होंने वो कर रखा है कि हमें मैक्स निकाल रहे हैं, लेकिन तुम अपना लॉजिक लिखना, ठीक है। और इसको ऐसे मतलब ऐसे फॉलो मत करना, लेकिन ये बस समझने के लिए है कि अगर इफ के अंदर मैं एक और इफ लेता हूँ तो क्या कैसे चलेगी स्टेटमेंट, और अगर इसके, अगर इस इफ के बाहर आएगी तो कैसे चलेगी, इस एलिफ में जाएगी, और फिर इसके अंदर इफ एल्स दे रखा है। तो ये सारी मतलब समझने के लिए है, लेकिन एक बार खुद रन करके देखना, ठीक है। या एक बार मैं एग्जांपल भी दिखा देता हूँ इसका। मान लो कि अब इफ, ये मैंने सेम प्रोग्राम को कंसिडर कर रहा हूँ, तो यही है इफ एल इफ एल्स मैंने लिख रखा था ऑलरेडी। अब इसके अंदर हम कंडीशनिंग कर रहे हैं, राइट। तो इसके अंदर मैं एक कंडीशन लिख रहा हूँ, इफ अगर ए 30 से बड़ा है, अब मैं लिख रहा हूँ ए 40 से बड़ा है, तो प्रिंट ए 40 से बड़ा हो। तो इसके अंदर मैंने कंडीशन लगा दी, ठीक है। अब इसके अंदर मैं एक एल्स लगा रहा हूँ, और इसमें मैं लिख दूंगा ए 40 से बड़ा नहीं है, ए लेस देन 40, ठीक है। सिमिलरली इसके अंदर भी मैं सेम ऐसे ही लगा सकता हूँ, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ इस वाले को, ठीक है। इसमें लिख देता हूँ ए 25 लिख देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे 25 लिख देता हूँ, ठीक है। अभी एल्स में चला गया मैं, एल्स हमें पता है कि इसका एग्जीक्यूशन कहाँ जाएगा, इसमें तो जाएगा नहीं, क्योंकि जो 10 है वो 30 से बड़ा नहीं है, तो इसमें तो जाएगा ही नहीं। फिर 10 15 से बड़ा भी नहीं है, तो इसमें हमने देखा था यहाँ जा रहा था, एल्स में जा रहा था, क्योंकि ये ऊपर वाली कंडीशन स्टेटमेंट सेटिफाई नहीं हो रही थी, तो वो ये नीचे जा रहा था, ठीक है। अब इसके अंदर मैं एक और कंडीशन इफ एल्स की लगा देता हूँ एल्स के अंदर। अब यहाँ पे मैं कर देता हूँ, यहाँ पे मैं 12 कर देता हूँ, यहाँ पे 12 लिख दिया, यहाँ पे ही 12 लिख दिया। अब देखते हैं कि कैसे एग्जीक्यूट होगा, सोचते हैं इसको कि क्या हो रहा है। तो सबसे पहले ए 10 है, तो ए 10 है, ए 10 30 से बड़ा है नहीं है, तो वो इसमें जाएगा ही नहीं, सेट ऑफ स्टेटमेंट में कुछ एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। फिर वो आएगा इस पे, क्या ए, यानी कि ए जो 10 है वो 15 से बड़ा है नहीं है, तो वो इस स्टेटमेंट ऑफ उसमें जाएगा ही नहीं। फिर वो एल्स में आ जाएगा, एल्स में चल जाएगा, क्योंकि ये दोनों स्टेटमेंट तो फॉल्स हो गया, वो इसके अंदर जाएगा और ये एग्जीक्यूट करेगा, इतना तो पक्का है, इतना तय है।
फिर क्या होगा कि 10, क्या 10 12 से बड़ा है? तो 10 12 से बड़ा नहीं है, तो वो इसके अंदर नहीं जाएगा और इसको प्रिंट नहीं करेगा, क्योंकि 10 12 से बड़ा नहीं है। वो इसके अंदर जाएगा और ये प्रिंट करना चाहिए, यानी कि a <12 प्रिंट हो जाएगा, और फिर आउट ऑफ कंडीशनिंग वो आ जाएगा। मतलब जो मुझे समझ आ रहा है कि ये होना चाहिए। अब देख लेते हैं कि ये हो रहा है कि नहीं। ठीक है, एक बार एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं इसको। तो वही हुआ जो मैंने सोचा था कि ये सब कंडीशन को चेक किया था कि 10 30 से बड़ा नहीं है, तो ये नहीं हुआ। फिर 10 15 से बड़ा नहीं है, तो ये भी नहीं हुआ। और फिर एल्स के अंदर गया तो ये यहाँ तो जाएगा, वो इसको एग्जीक्यूट करेगा, लेकिन 10 12 से बड़ा नहीं है तो ये प्रिंट नहीं होगा। इसके अंदर एल्स में जाएगा तो ये प्रिंट हो जाएगा। तो ये प्रिंट हो गया, यानी कि a <12, और फिर आउट ऑफ कंडीशनिंग वो बाहर आ जाएगा। तो ये खुद से भी एक बार ट्राई करना, जो भी मैं कर रहा हूँ। इफ के अंदर इफ कैसे कर रहा हूँ, एलिफ के अंदर इफ। और इसमें देखो तुम, ये लाइन में रहता है, यानी कि इस ये वाला इफ इसकी लाइन में है, और ये वाला एलिफ इसकी लाइन में है। तो ये जब तुम कोड करोगे खुद से, तब तुम्हें समझ आएगी चीजें कि कैसे हो रहा है, कि ये इफ के अंदर कैसे चीजें हो रही हैं, और एलिफ के अंदर कैसे हो रहा है, एल्स के अंदर कैसे हो रहा है। तो जब तुम कोड करोगे, इसमें इंडेंटेशन का भी ध्यान देना होता है, कि जो भी, जैसे मैंने यहाँ पे हमारा लूप आया, एल्स के अंदर आया, तो मैंने इसमें 4 स्पेसेस देनी है, और उसके बाद ही मैं उसके बाद इफ एल्स ले पाऊंगा। और इंडेंटेशन का इसलिए ध्यान रखना है क्योंकि ये जो होती है इफ, ये इससे कंपेयर करती है इफ एलिफ और एल्स, ये एक उसमें सीक्वेंस में चलती है, एक कंडीशन पे चलती है, कि अगर ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो ये, तो इसको देखेगा, अगर ये नहीं हुआ तो फिर वो इसको देखेगा, एल्स वाले को। तो इसमें इंडेंटेशन का ध्यान रखना है। और फिर इसके अंदर जैसे इंडेंटेशन क्या काम आई, कि इसके अंदर मैंने दो इफ, एक इफ एल्स लिखा है, तो ये वाला इफ इसके साथ इंडेंट होना चाहिए, एल्स के साथ इंडेंट होना चाहिए, ताकि ये मतलब कि इसका कंडीशन चेक कर सके। मतलब अगर ये 12 से बड़ा नहीं है तो वो इसके अंदर आ सके। तो ये इसमें इंडेंटेशन का बहुत ध्यान रखना पड़ता है जब हम नेस्टेड इफ लिख रहे होते हैं, कि ये वाला जो लॉजिक है वो इससे कंपेयर कर रहा है, ये वाला लॉजिक इससे कंपेयर कर रहा है, तो ये एक लाइन में रखूंगा मैं, इफ एलिफ और एल्स। और जब मैं इस वाले, इन दोनों लॉजिक को कंपेयर कर रहे हैं, तो इफ, इसका इफ और इसका एल्स एक लाइन में होना चाहिए, इसका इफ एक एल्स लाइन में होना चाहिए, ताकि ये आपस में कंपेयर कर सकें। और इसका इफ और इसका एल्स एक लाइन में होना चाहिए। तो ये ध्यान रखना पड़ता है इंडेंटेशन वगैरह की, कैसे हमें काम करना। ठीक है, तो एक बार तुम खुद कोड लिखोगे, इंडेंट का ध्यान दोगे, कि ये, जैसे मैंने इसमें इंडेंट लिखा, इफ एलिफ और एल्स को एक लाइन में रखा मैंने। इसमें जो इसके अंदर वाला इफ एल्स है, इसको एक लाइन में रखा, क्योंकि मैं इन दोनों को कंपेयर करना आता था। इसके इफ एल्स को एक लाइन में रखा, इन दोनों को कंपेयर करना, इसके इफ एल्स को एक लाइन में रखा, इन दोनों को कंपेयर करना आता था। तो जो तुम कंपेयर करना चाहते हो उसको एक लाइन में रखना, तब जाके सही आंसर आएगा तुम्हारा। एक बार तुम खुद ट्राई करोगे तो ज्यादा तुम्हें समझ आएगा। ठीक है,